भारतीय क्रिकेट में वापसी आसान नहीं होती। यहां बाहर होना सिर्फ फॉर्म का मसला नहीं, यहां बाहर होना अक्सर कहानी से गायब हो जाना होता है। और अगर आप विकेटकीपर बल्लेबाज हो तो आपकी जगह लेने वालों की लाइन कभी खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। पिछले 2 सालों में एक नाम धीरे धीरे शोर से गायब हो गया था, ईशान किशन। न विवाद, न बयान, न इंटरव्यू की सुर्खियां, बस एक लंबा सन्नाटा भरा इंतजार। लेकिन अब वही ईशान किशन फिर से चर्चा में। और इस बार सवाल ये नहीं है कि क्या वापसी होगी, सवाल ये है कि क्या 2026 पर राज करेगा ये लड़का। इस बीच पंत की गैर मौजूदगी से इस कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है मेरे दोस्त। क्या बात कर रहे हैं? हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मेरा नाम है रौनक। तो नए साल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली 3 मैचों की घरेलू वनडे सीरीज, जिसका पहला मुकाबला 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाएगा। टीम का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन एक नाम है जिसका ना होना लगभग तय माना जा रहा है, और वो है ऋषभ पंत। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में पंत टीम का हिस्सा तो थे, लेकिन प्लेइंग 11 में नहीं थे। एक भी मैच नहीं खेला, एक भी मौका नहीं मिला। और जब टीम जीत रही हो तो बेंच पर बैठा खिलाड़ी सबसे ज्यादा सवाल पूछता है अपने आप से। विकेटकीपर बल्लेबाज का स्लॉट भारतीय क्रिकेट में हमेशा एक हाई प्रेशर वाला रहा है। एक तरफ ऋषभ पंत, जिनमें एक्स फैक्टर है ऐसा माना जाता है, जो गेम चेंजर है ऐसा कहा जाता है, लेकिन हालिया फॉर्म और फिटनेस को लेकर उन पर सवाल बना हुआ है। दूसरी तरफ ईशान किशन, जो लगातार रन बना रहे हैं, डोमेस्टिक में कप्तानी कर रहे हैं और एक भूखे शेर की तरह मैदान पर उतर रहे हैं। क्रिकेट इतिहास गवाह है, जब भूख ज्यादा हो तो खेल का मजा कई गुना बढ़ जाता है। ईशान किशन का करियर एक समय पर रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। ओडीआई डबल 100 आया, T20 इंटरनेशनल में भी एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स दिए, आईपीएल में करोड़ों की बोली लगी, लेकिन फिर कुछ फैसले, कुछ मैनेजमेंट की नाराजगी और कुछ खुद के फैसलों ने उनके ग्रोथ पर ब्रेक लगा दिया। ईशान टीम से बाहर हो गए, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए और चर्चाओं से भी बाहर हो गए। भारतीय क्रिकेट में यहां से बहुत कम खिलाड़ी वापस आते हैं, लेकिन ईशान ने शोर नहीं मचाया, ट्वीट भी नहीं किए, उन्होंने इंटरव्यू में सिस्टम को कोसा नहीं, उन्होंने सिर्फ एक रास्ता चुना, रन बनाने का रास्ता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, डोमेस्टिक क्रिकेट का वो मंच जहां असली भूख दिखती है। और ईशान ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने टीम को चैंपियन बनाया। झारखंड को खिताब जिताते हुए ईशान किशन सिर्फ बल्लेबाज नहीं दिखे, वो लीडर दिखे। फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग चेंज और प्रेशर मोमेंट्स में शांत फैसले, ये वही ईशान नहीं था जो सिर्फ बल्ले से बात करता था, ये एक मैच्योर्ड क्रिकेटर था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान की बैटिंग एग्रेसिव थी, लेकिन रेकलेस नहीं। स्ट्राइक रेट ऊंचा था, लेकिन शॉट सिलेक्शन स्मार्टर। और शायद यही बात सिलेक्टर को सबसे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में अब सिर्फ हिटर्स नहीं चाहिए, थिंकर्स चाहिए। इसी प्रदर्शन का नतीजा था ईशान किशन की न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की टीम में वापसी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें आगामी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी जगह मिली। और ये सिर्फ सिलेक्शन नहीं था, ये एक मैसेज था, वी आर वॉचिंग यू। अब ऐसे में फैंस कह रहे हैं कि अब तो पंत वर्सेस किशन का मुकाबला, असली मुकाबला शुरू हो चुका है। पंत और ईशान किशन दोनों विकेट कीपर है, दोनों बाएं हाथ के हैं और दोनों मैच विनर है। लेकिन फर्क, पंत केओस है, किशन कंट्रोल के साथ एग्रेशन है। पंत इंस्टिंक्ट पर खेलते हैं, किशन स्ट्रक्चर के अंदर एक्सप्लोर करते हैं। और ओडीआई क्रिकेट में अभी भारत शायद दूसरा रास्ता ढूंढ रहा है। अगर ईशान को न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई टीम में मौका मिलता है तो ये सिर्फ एक सीरीज नहीं होगी, ये ट्रस्ट वोट होगा। क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में विकेटकीपर बल्लेबाज सिर्फ रन नहीं बनाता, वो पूरी इनिंग को शेप करता है। 2026 T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखें तो एक्सप्लोसिव ओपनर या नंबर 3 विकेट कीपिंग विकल्प, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, लीडरशिप, एक्सपोजर, ईशान किशन इन चारों बॉक्स को टिक करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो अभी हंग्री भी हैं, भूखे भी हैं। भारतीय क्रिकेट ने पहले भी देखा है कि जब एक खिलाड़ी बाहर होकर वापसी करता है तो सिर्फ खेलने नहीं आता, वो राज करने आता है। युवराज सिंह, रोहित शर्मा और अब शायद ईशान किशन। न्यूजीलैंड सीरीज का स्क्वाड अभी आना बाकी है। पंत का नाम हो गया है नहीं, ये क्लियर नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ईशान किशन अब सिर्फ ऑप्शन नहीं है, वो तगड़े कंटेंडर भी हैं। और अगर यही फॉर्म, यही सोच रही तो 2026 में भारतीय क्रिकेट एक नया शोर सुनेगा। ईशान इज बैक एंड ही इज हियर टू स्टे। मजा आया। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी लिखना कमेंट बॉक्स में कि आप ईशान को सपोर्ट करते हैं टीम में या ऋषभ पंत को। देखते हैं किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, कमेंट बॉक्स में पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्दी मिलते हैं ओनली ऑन क्रिको, क्रिकेट की लेटेस्ट और अमेजिंग वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।